नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप देख रहे हैं आर चंदन, ट्राई टू शेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम MS एक्सेल में इफ फंक्शन की मदद से स्विच ऑप्शन का जो है उपयोग करने वाले हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एक फार्मूला को दो अलग अलग जगहों पे जो है काफ़ी आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है मैं खास करके करने वाला हूँ अपने GST के कैलकुलेशन के लिए कि यहाँ पर अगर मुझे कोई एक टैक्सेबल देना हो और टैक्सेबल को जो है CGST और IGST में अगर हमें डिफाइन करना हो कि ये जो है CGST में जाएगा या IGST में जाएगा, तो उसके लिए जो है आपको बार बार फार्मूला फिर से पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होता है फिर हमारे साथ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ से जो हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना करके पहले से रखा हुआ है ताकि इससे जो है समय की थोड़ी बचत हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने लिया हुआ इनवॉइस डेट, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आप जैसे मान लीजिए कोई भी सामान की खरीदारी करते हैं तो उसका जो है मैनुअली यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से जो है हिसाब रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके पर्पज़ से मैंने जो है बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले जो है आपका इनवॉइस किस डेट में कटा हुआ है, पार्टी का नाम क्या है, क्या IGST है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है कि CGST और IGST में टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि क्या ये स्टेट लेवल पे है या आउट ऑफ स्टेट है। अगर आउट ऑफ स्टेट है तो वहाँ पे IGST लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके टैक्स GST के जो क्लास होते हैं उसमें जो है यहाँ पर बहुत सारे तरह के हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 14% है, 9% है, 6%, 5%, 2.5%, ठीक है, 0% और भी हैं, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर जो इतना रखा हुआ है। तो ये टैक्सेबल वैल्यू हो गए। और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं CGST, SGST और IGST, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट में आ गया है टोटल। अब यहाँ पर जो है हम किस तरह से फार्मूला को पुट करेंगे ताकि यहाँ पर हम यहाँ से जो है स्विच कर सकें। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है IGST और क्वेश्चन का मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी आसानी से जो है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ हम ऐसा क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले इसको आप चाहे तो डाटा वैलिडेट कर सकते हैं ताकि इसमें जो है यस और नो के अलावा दूसरा कोई चीज़ हम गलती से ना लिख पाएँ। या अगर आप जो है ध्यान में रख सकते हैं तो फिर यहाँ पर किसी तरह का कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू इंडिविजुअल होगा। यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू है आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एक और चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं जो भी क्लास दिए हुए हैं, रेट ऑफ टेक्स्ट हैं, तो उसका जो है मैंने परसेंटेज दे दिया। यानी कि हमको जो है परसेंटेज का साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो बार बार हमें परसेंटेज का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और सिंपल सा फार्मूला पुट करते हैं। तो फार्मूला के लिए मैंने शुरू में ही बताया हुआ था कि यहाँ पर जो हम लोग इफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इफ फंक्शन। यहाँ पर पूछ रहा है कि लॉजिक डालने के लिए, तो लॉजिक में जो है हम यहाँ क्या करेंगे, हमें स्विच करना है C3 कॉलम को, ठीक है। तो C वाले कॉलम को अगर हमें स्विच करना है तो यहाँ पर ले लेंगे आर्गुमेंट, आपका लॉजिक हो गया और लॉजिक का इक्वल टू नो, ठीक है। जैसे IGST नहीं है तो जब IGST नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, CGST और SGST ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कर देंगे नो और यहाँ से कर देंगे कॉमा। जैसे ही कोमा करेंगे हमारा लॉजिक खत्म हो गया। लॉजिक खत्म होने के बाद जो है ये ट्रू वैल्यू मांगता है। अब ट्रू वैल्यू में यहाँ पर जो भी आपको लिखना है आप काफ़ी आसानी से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम अपना पुट करेंगे फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला पुट करने के लिए अगर आप चाहें तो अलग से जितने भी रेट ऑफ टैक्स हैं उनका जो है टैक्स निकाल करके, जैसे टैक्सेबल वैल्यू है तो उनका फिर अलग से टैक्स भी निकाल करके यहाँ पर रख सकते हैं। या चाहें तो एक ही फार्मूला में जो है उसका पूरा का पूरा जो है डिटेल आप दे सकते हैं। ऐसे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सारे फार्मूले डाल दिए हैं। आपको तो अगर दिक्कत होती है तो आप वहाँ से जा करके फार्मूला को कॉपी भी कर सकते हैं। साथ ही आई बटन में आपको ये फंक्शन के बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो उसका लिंक दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा हो जाता है अब
आर्गूमेंट शुरू होते हैं तो आर्गूमेंट में जैसे यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू होगा उसका जो है इनटू हो जाएगा हमारा क्या चीज़ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 14%, ठीक है। फिर प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू है फिर यहाँ से ले लेंगे इनटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा उसका परसेंटेज, फिर प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से कर लेंगे इनटू इतना %, ठीक है। तो इस तरह से बारी बारी से सबको जो है हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस भी कर लेंगे ताकि ये सब जो है एक साथ ही आपके डाटा में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसे फाइनली हम कर देंगे यहाँ से कोमा दे के क्लोज, और यहाँ पर जो है अगर आर्गूमेंट गलत होता है तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, क्योंकि अगर कोई डाटा नहीं होगा तो 0 जो है यहाँ पर आराम से आपका रह सकता है, या वहाँ पे ब्लैंक भी लिखना है तो ब्लैंक भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फार्मूला को बंद करेंगे और कर देंगे सिंपल एंटर, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा है हैच नेम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इफ फंक्शन का प्रयोग किया गया है वह गलत किया गया है। तो अब एक गलत कैसे है, तो इसको जो है हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है फार्मूले में आप आकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको एक नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको पूरे डिटेल यहाँ पर मिल जाती है कि इग्नोर करना चाहते हैं या आपको इसमें क्या दिक्कत है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप दिक्कत भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो नो लिखा हुआ है वह किस तरह से लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप भी जानते हैं कि कोई भी टेक्स्ट हम लोग फार्मूला में यूज करते हैं तो वहाँ पर जो है हम लोग डबल कोट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 0 डाला है तो डबल कोट डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने डबल कोट नहीं डाला है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये फार्मूला गलत बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वल टू हैश नेम कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला में आएंगे और यहाँ से फार्मूले को एडिट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डबल कोट का हम प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे फार्मूला का जो भी एरर था वो ख़त्म हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक प्लस का साइन देना है और यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है। यानी कि जितना आपका CGST होगा उतना ही आपका SGST भी होगा। अब रह जाती है IGST की बात। तो IGST में हमें क्या करना होता है, तो IGST में जो है टोटल दोनों को जोड़ करके, यानी कि CGST और SGST को जोड़ करके IGST जो है कैलकुलेट करता है। यानी 14% अगर CGST है और 14% SGST है तो IGST जो है वो डायरेक्ट 28% हो जाती है, यानी 2 गुना होती है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा फिर से फार्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हैं, या इसी फार्मूला को आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरे फार्मूले को हम कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला को हम लेंगे, थोड़ा सा 1 या 2 कैरेक्टर छोड़ करके कॉपी करेंगे। क्योंकि पूरा फार्मूला आप कॉपी कर लेते हैं ना तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस की वजह से ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अगर सेल रेफरेंस के बारे में भी आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख लीजिए। मैंने पूरे विस्तार से उसके बारे में जो है बताया हुआ है कि सेल रेफरेंस और फार्मूला का जो तालमेल है वो किस तरह से होता है। और अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए फार्मूला बैठाना और फार्मूला पे काम करना चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे IGST है तो IGST में हमें यस रखना होगा, क्योंकि यस करेंगे तभी यहाँ पर जो है IGST का कैलकुलेशन वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यस कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देंगे। क्योंकि ब्रैकेट किस लिए देना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने तो सिंपल रेट ऑफ कैलकुलेशन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो सबका जो है 2 गुना कर कर यहाँ पर दिखाई देगा। अब फाइनली यहाँ पे आएंगे और इफ फंक्शन को पूरा करेंगे। तो इफ फंक्शन के लिए यहाँ पर जो है आई देंगे, ठीक है। अब देखिए पूरी तरह से ये फार्मूला जो है बनकर हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो है आप सम कर सकते हैं। तो सम के लिए जो है यहाँ पर ऑटो सम का जो शॉर्टकट की होता है वो वोल्ट प्लस इक्वल टू का साइन होता है, आप यहाँ दे दीजिए और उसके बाद यहाँ से पूरे को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। ये हो गया। अब यहाँ से हम जूमिंग लेवल को जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज का डेट जो है वो 25/12 यानी कि क्रिसमस डे है। तो यहाँ पर जो है हम 25/12 कोई भी फॉर्मेट में आपको जैसे मेंटेन करना है वैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको लिखना है ABCD ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है, या जो भी आपको लिखना है। अब यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको नो लिखना है तो आप नो लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे आपने नो लिखा है, यहाँ पे देखिए कुछ हरकत सा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप 100 डाल करके जो है इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट्स हैं,
कि 100 रुपये का जो है 14% वहाँ पर निकाल करके SGST और CGST में जो है दिखा दिया गया है। बारी बारी से अगर 100 रुपये हम डालते हैं तो यहाँ पर भी आप अगर 100 रुपये डालते हैं तो देखिए यहाँ पर भी जो है 9% आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप 100 रुपये डाल के देख लीजिए 6% आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आप फिर 100 रुपये डालते हैं, इस तरह से जो भी कैलकुलेशन है आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन जो है वह सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम 100 रुपये डालते हैं और यहाँ पर जो 20 रुपये डालते हैं तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी करेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका कैलकुलेशन आप अलग से करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारा जो स्विच हमने लगाया हुआ है MS एक्सेल में, जो कि IGST और SGST को जो है मतलब इंडिकेट करेगा कि हमारा जो टैक्स है वो किस पर कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पर जो है नो लिखा तो हमारा CGST SGST आ गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर IGST जो है वो 0 है, जैसे यहाँ पे आके देख लीजिए 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं और डाटा यही है, बस यहाँ पर हमें एक यस कर देना है। जैसे हमने यस किया, देखिए यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो गया, आपके सामने है। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक स्विच लगा करके जो है अपने डाटा को मतलब क्लियरली कर सकते हैं एक ही जगह पे कि ये IGST है या CGST है, CGST है तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, IGST है तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। फार्मूला मैंने बताया आपको एक ही बार लगाना है, बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही फार्मूला से जो है CGST और IGST दोनों का काम निकाल लिया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जैसे टोटल वैल्यू भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वह 207 रुपये की है। यहाँ पर भी आप आइएगा तो टैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 37 रुपये 60 पैसे का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के हम नो डायल करते हैं, नो डालते हैं और यहाँ से इंटर करते हैं तो भी आप देखिएगा कि यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो 207 रुपये 60 पैसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो चेंज हो गया। पहले IGST में 36 रुपया दिखा रहा था, अब यहाँ पर जो है 18 रुपया और 18 रुपया दिखा रहा है, यानी 37 रुपये 60 पैसा यहाँ पर था, अब यहाँ पे जो है 18.8 और 18.8 कर दिया। अब इस तरह से इसको जो है आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब ड्रैग करने में प्रॉब्लम क्या होती है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इस फार्मूला के माध्यम से कि जैसे यहाँ से अगर आप इसको फार्मूले को जो है नीचे की तरफ ड्रैग तो कर सकते हैं लेकिन ये फार्मूला जो है गलत हो जाता है। अब गलत कैसे होता है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आए और यहाँ पर जो है फिर हमने लिया 25/12/2021 को। अब यहाँ पर जो है नो यस जो भी लेना है ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जब तक यहाँ पर आप जो है नो या यस नहीं लिखते हैं तब तक आपका टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए कोई हरकत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो है नो लिखिए, जैसे नो लिख कर एंटर कीजिएगा हैच वैल्यू आ जाता है। अब भाई ये हैच वैल्यू क्यों आता है, क्योंकि आपका जो फार्मूला है उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो गलत हो रहा है। अब कैसे गलत हो रहा है, तो यहाँ पर आइएगा और अपने फार्मूला को ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप फार्मूला को देखिए कि अपने टैक्सेबल वैल्यू के साथ जो रेट ऑफ टैक्स है वह एक नंबर रो से जो है लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन किया नीचे की तरफ तो रिलेटिव सेल डिफरेंस होने की वजह से आपका जो नंबर ऑफ रो है वो चेंज होकर के अब क्या हो गया है, 2 नंबर हो गया। तो चूंकि 2 नंबर में जो है हमारा फार्मूला रेट ऑफ टेक्स्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट जो है कैलकुलेशन तो करता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका फार्मूला गलत हो गया। उसी तरह से अगर आप नीचे भी आइएगा तो यहाँ पर भी आप देखिएगा तो आपका जो है देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में 100 आ गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जो फार्मूला है वो एकदम आगे चलकर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके तब जब आप बड़े डाटा पर कोई फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए जो है जितने भी आपके सेल रेफरेंस हैं इनको F4 की मदद से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेंज करना है। ठीक है, ये वाला जो है जैसे I3 है तो यहाँ पर I वाला जो कॉलम है और 3 है, यानी कि ये वैल्यू है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले को करना है। तो आप कलर से भी मैच कर सकते हैं, जैसे ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन वाले पे आइए और यहाँ पर जो है F4 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिएगा तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्रे टाइप का है, तो यहाँ से आइए इसको देखिए ग्रे वाला ये है तो G1 है, तो यहाँ से इसको कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से एक को छोड़ करके दूसरे को अल्टरनेट हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद एंटर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आएंगे और उसी तरह से यहाँ पर भी जो है हमें क्या करना है, बारी बारी से अपना जो भी फार्मूला है उस फार्मूले में जिस तरह से है यहाँ पर जो है हमें एब्सोल्यूट से रेफरेंस कर लेना है।
ठीक है, ताकि इससे जो है बाद में चल करके हमें अगर ड्रॉप डाउन करते भी हैं तो उससे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबको कर लिया, अब यहाँ से एंटर कर देंगे। अब उसके बाद इसको जो है आप ड्रॉप डाउन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो देखिए फार्मूला काम कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर टोटल का फार्मूला हमने नहीं यूज़ किया है, तो यहाँ से फिर टोटल का ही फार्मूला हम लगा ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो आपने स्विच लगा हुआ है यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो देखिए आप टैक्सेबल वैल्यू तो डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करेगा, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू का काउंटिंग करेगा, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू में हमने कोई स्विच नहीं लगाया है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी आसानी से जो है आप यहाँ पर एक ही डाटा में एक ही साथ सारे हिसाब को जो है रख सकते हैं टैक्स का, और काफ़ी आसानी से जो यहाँ पर फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं। आपको यस करना है तो यस कर लीजिए, IGST का कैलकुलेशन हो जाएगा, नो कीजिएगा तो CGST और SGST का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ तरह का कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, हम उसका जवाब जितना जल्द हो सके हम रिप्लाई के माध्यम से देंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।